ओम शांति। साकार मुरली 12 अप्रैल 2025 सुनेंगे ईश्वरीय महावाक्यों को विस्तार से। मीठे बच्चे, तुम्हारा यह ब्राह्मण कुल बिल्कुल निराला है। तुम ब्राह्मण ही नॉलेजफुल हो। तुम ज्ञान, विज्ञान और अज्ञान को जानते हो। प्रश्न: किस सहज पुरुषार्थ से तुम बच्चों के दिल सब बातों से हटती जाएगी? उत्तर: सिर्फ रूहानी धंधे में लग जाओ। जितना जितना रूहानी सर्विस करते रहेंगे उतना और सब बातों से स्वतः दिल हटती जाएगी। राजाई लेने के पुरुषार्थ में लग जाएंगे, परंतु रूहानी सर्विस के साथ साथ जो रचना रची है उसकी भी संभाल करनी है। गीत: जो पिया के साथ है उनके लिए ज्ञान की बरसात है। ओम शांति। पिया कहा जाता है बाप को। अब बाप के आगे तो बच्चे बैठे हैं। बच्चे जानते हैं हम कोई साधु सन्यासी आदि के आगे नहीं बैठे हैं। वह बाप ज्ञान का सागर है। ज्ञान से ही सद्गति होती है। कहा जाता है ज्ञान, विज्ञान और अज्ञान। विज्ञान अर्थात देही अभिमानी बनना, याद की यात्रा में रहना, और ज्ञान अर्थात सृष्टि चक्र को जानना। ज्ञान, विज्ञान और अज्ञान, इसका अर्थ मनुष्य बिल्कुल नहीं जानते हैं। अभी तुम हो संगम योगी ब्राह्मण। तुम्हारा यह ब्राह्मण कुल निराला है। उनको कोई नहीं जानते। शास्त्रों में यह बातें है नहीं कि ब्राह्मण संगम पर होते हैं। यह भी जानते हैं प्रजापिता ब्रह्मा होकर गया है, उसको आदिदेव कहते हैं। आदिदेवी जगदम्बा वह कौन है यह भी दुनिया नहीं जानती। जरूर ब्रह्मा की मुखवंशावली होगी। वह कोई ब्रह्मा की स्त्री नहीं ठहरी। एडॉप्ट करते हैं ना, तुम बच्चों को भी एडॉप्ट करते हैं। ब्राह्मणों को देवता नहीं कहेंगे। यहाँ ब्रह्मा का मंदिर है, वह भी मनुष्य है ना। ब्रह्मा के साथ सरस्वती भी है, फिर देवियों के भी मंदिर है। सभी यहाँ के ही मनुष्य है ना। मंदिर एक का बना दिया है। प्रजापिता की तो ढेर प्रजा होगी ना। अब बन रही है। प्रजापिता ब्रह्मा का कुल वृद्धि को पा रहा है। यहाँ एडॉप्टेड धर्म के बच्चे। अब तुमको बेहद के बाप ने धर्म का बच्चा बनाया है। ब्रह्मा भी बेहद के बाप का बच्चा ठहरा। इनको भी वर्षा उनसे मिलता है। तुम पोतरे पोत्रियों को भी वर्षा उनसे मिलता है। ज्ञान तो कोई के पास है नहीं, क्योंकि ज्ञान का सागर एक है। वहाँ बाप जब तक ना आए तब तक किसकी सद्गति होती नहीं। अभी तुम भक्ति से ज्ञान में आए हो सद्गति के लिए। सतयुग को कहा जाता है सद्गति, कलयुग को दुर्गति कहा जाता है, क्योंकि रावण का राज्य है। सद्गति को राम राज्य भी कहते हैं, सूर्यवंशी भी कहते हैं। यथार्थ नाम सूर्यवंशी चंद्रवंशी है। बच्चे जानते हैं हम ही सूर्यवंशी कुल के थे, फिर 84 जन्म लिए। यह नॉलेज कोई शास्त्रों में हो नहीं सकती। कोई शास्त्रों में हो नहीं सकती, क्योंकि शास्त्र है ही भक्ति मार्ग। वहाँ तो सब विनाश हो जाएंगे। यहाँ से जो संस्कार ले जाएंगे वहाँ वह सब बनाने लग पड़ेंगे। तुम्हारे में भी संस्कार भरे जाते हैं राजाई के। तुम राजाई करेंगे, वहाँ साइंसदान फिर उस राजाई में आकर जो हुनर सीखते हैं वही करेंगे। जाएंगे ज़रूर सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजाई में। उनमें है सिर्फ साइंस की नॉलेज। वे उसके संस्कार ले जाएंगे। वह भी संस्कार है, वह भी पुरुषार्थ करते। उनके पास वहाँ विद्या है, तुम्हारे पास दूसरा कोई इल्म नहीं है। तुम बाप से राजाई लेंगे। धंधे आदि में तो वह संस्कार रहते हैं ना। कितनी किटपिट रहती है, परंतु जब तक वानप्रस्थ अवस्था नहीं हुई है तो घर बार की संभाल भी करनी है।
नहीं तो बच्चों की कौन संभाल करेंगे, यहाँ तो नहीं आकर बैठेंगे। ऐसे कहते हैं जब इस धंधे में पूरी रीति लग जाएंगे फिर वह छूट सकता है। साथ में रचना को भी ज़रूर संभालना पड़ता है। हाँ, कोई अच्छी रीति रूहानी सर्विस में लग जाते हैं फिर उनसे जैसे दिल उठ जाएगी। समझेंगे जितना टाइम इस रूहानी सर्विस में देवे उतना अच्छा है। बाप आए हैं पतित से पावन बनने का रास्ता बताने, तो बच्चों को भी यही सर्विस करनी है। हर एक का हिसाब देखा जाता है। बेहद का बाप तो केवल पतित से पावन बनने की मत देते हैं, वह पावन बनने का ही रास्ता बताते हैं। बाकी यहाँ देख रेख करना, राय देना इनका धंधा हो जाता है। शिव बाबा कहते हैं मेरे से कोई बात धंधे आदि की नहीं पूछनी है। मेरे को तुमने बुलाया है कि आकर पतित से पावन बनाओ, तो हम इन द्वारा तुमको बना रहा हूँ। यह भी पाप है इनकी मत पर चलना पड़े। उनकी रूहानी मत, इनकी जिस्मानी, इनके ऊपर भी कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। यह भी कहते रहते हैं कि बाप का फरमान है माँ में कम याद करो, बाप की मत पर चलो। बाकी बच्चों को कुछ भी पूछना पड़ता है, नौकरी में कैसे चले, इन बातों को यह साकार बाबा अच्छी तरह समझा सकते हैं। अनुभवी है, यह बताते रहेंगे ऐसे ऐसे मैं करता हूँ, इनको देख सीखना है। यह सिखाते रहेंगे क्योंकि यहाँ है सबसे आगे। सब तूफान पहले इनके पास आते हैं, इसलिए सबसे रुस्तुम यह है। तब तो ऊंच पद भी पाते हैं। माया रुस्तुम हो लड़ती है, इसने फट से सब कुछ छोड़ दिया। इनका पाठ था, बाबा ने इनसे यह करा दिया। करण करावनहार तो वह है ना, खुशी से छोड़ दिया, साक्षात्कार हो गया। अब हम विश्व के मालिक बनते हैं। यह पाए पैसे की चीज़ हम क्या करेंगे। विनाश का साक्षात्कार भी करा दिया। समझ गए इस पुरानी दुनिया का विनाश होना है, हमको फिर से राजा ही मिलते हैं, तो फट से वह छोड़ दिया। अब बाप की मत पर चलना है। बाप कहते हैं मुझे याद करो। ड्रामानुसार बट्टी बननी थी। मनुष्य थोड़े ही समझते कि इतने यहाँ सब क्यों भागे। यह कोई साधु संत तो नहीं, यह तो सिंपल है। इसने किसको भगाया भी नहीं। मनुष्य मात्र की महिमा कोई है नहीं, महिमा है एक बाप की। बस बाप ही आकर सबको सुख देते हैं, तुमसे बात करते हैं। तुम यहाँ किसके पास आए हो, तुम्हारी बुद्धि वहाँ भी जाएगी, यहाँ भी, क्योंकि जानते हो शिव बाबा रहने वाला वहाँ का है। अभी इनमें आए हैं। बाप से हमको स्वर्ग का वर्षा मिलना है। कलयुग के बाद ज़रूर स्वर्ग आएगा। कृष्ण भी बाप से वर्षा लेकर जाए राजा ही करते हैं। इसमें चरित्र की बात ही नहीं। जैसे राजा के पास प्रिंस पैदा होता है, स्कूल में पढ़कर फिर बड़ा होकर गद्दी लेगा, इसमें महिमा व चरित्र की बात नहीं। ऊंचते ऊंच एक बाप ही है, महिमा भी उनकी होती है, यह भी उनका परिचय देता है। अगर वह कहे मैं कहता हूँ, तो मनुष्य समझेंगे यह अपने लिए कहते हैं। यह बातें तुम बच्चे समझते हो। भगवान को कभी भी मनुष्य नहीं कह सकते, वह तो एक ही निराकार है, परमधाम में रहते हैं। तुम्हारी बुद्धि ऊपर में भी जाती है, फिर नीचे भी आती है। बाबा दूर देश से पराये देश में आकर हमको पढ़ाए, फिर चले जाते हैं। खुद कहते हैं मैं आता हूँ सेकंड में, देरी नहीं लगती है। आत्मा भी सेकंड में एक शरीर छोड़ दूसरे में जाती है, कोई देख ना सके। आत्मा बहुत तीखी है, गाया भी हुआ है सेकंड में जीवन मुक्ति। रावण राज्य को जीवन बंद राज्य कहेंगे। बच्चा पैदा हुआ और बाप का वर्षा मिला। तुमने भी बाप को पहचाना और स्वर्ग के मालिक बने। फिर उसमें नंबरवार मर्तबे है।
पुरुषार्थ अनुसार। बाप बहुत अच्छी रीति समझाते रहते हैं। 2 बाप है, एक लौकिक और एक पारलौकिक। गाते भी है, दुखदाम में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। तुम जानते हो, हम भारतवासियों को जब सुख था तो सिमरन नहीं करते थे। फिर हमने 84 जन्म लिया। आत्मा में खाद पड़ती है तो डिग्री कम होती जाती है। 16 कला संपूर्ण, फिर 2 कला कम हो जाती है। कम पास होने कारण राम को बाण दिखाया है, बाकी कोई धनुष नहीं तोड़ा है। यहाँ एक निशानी दे दी है। यहाँ है सब भक्ति मार्ग की बातें। भक्ति में मनुष्य कितना भटकते हैं। अब तुमको ज्ञान मिला है तो भटकना बंद हो जाता है। भटकना बंद है। हे शिव बाबा कहना, यह पुकार का शब्द है। तुमको है शब्द नहीं कहना है, बाप को याद करना है। चिल्लाया तो गोया भक्ति का अंश आ गया। हे भगवान कहना भी भक्ति की आदत है। बाबा ने थोड़े ही कहा है, हे भगवान कहकर याद करो। अंतर्मुख हो, मुझे याद करो। स्मरण भी नहीं करना है। सिमरन भी भक्ति मार्ग का अक्षर है। सिमरन भी भक्ति मार्ग का अक्षर है। तुमको बाप का परिचय मिला, अब बाप की श्रीमत पर चलो। ऐसे बाप को याद करो जैसे लौकिक बच्चे देहदारी बाप को याद करते हैं। खुद भी देहाभिमान में है तो याद भी देहदारी बाप को करते हैं। पारलौकिक बाप तो है ही देही अभिमानी, इसमें आते हैं तो भी देहाभिमानी नहीं होते। कहते हमने यहाँ लोन लिया है, तुमको ज्ञान देने लिए मैं यहाँ लोन लेता हूँ। ज्ञान सागर हूँ, परंतु ज्ञान कैसे दूँ? गर्भ में तो तुम जाते हो, मैं थोड़े ही गर्भ में जाता हूँ। मेरी गति मत ही न्यारी है। बाप इसमें आते हैं, यह भी कोई नहीं जानते। कहते भी है ब्रह्मा द्वारा स्थापना, परंतु कैसे ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते? क्या प्रेरणा देंगे? बाप कहते मैं साधारण तन में आता हूँ, उसका नाम ब्रह्मा रखता हूँ, क्योंकि संन्यास करते हैं ना। तुम बच्चे जानते हो अभी ब्राह्मणों की माला नहीं बन सकती, क्योंकि टूटते रहते हैं। जब ब्राह्मण फाइनल बन जाते तब रुद्रमाला बनती है, फिर विष्णु की माला में जाते हैं। माला में आने के लिए याद की यात्रा चाहिए। अभी तुम्हारी बुद्धि में है कि हम सो पहले पहले सतो प्रधान थे, फिर सतो रजो तमो में आते हैं। हम सो का भी अर्थ है ना, ओम का अर्थ अलग है। ओम माना आत्मा, फिर वही आत्मा कहती है हम सो देवता क्षत्रिय। वो लोग फिर कह देते हम आत्मा सो परमात्मा। तुम्हारा ओम और हमसो का अर्थ बिल्कुल अलग है। हम आत्मा है, फिर आत्मा वर्णों में आती है। हम आत्मा सो पहले देवता क्षत्रिय बनते हैं। ऐसे नहीं कि आत्मा सो परमात्मा। ज्ञान पूरा ना होने के कारण अर्थ ही मुंझा दिया है। अहम ब्रह्मास्मि कहते, यह भी रांग है। बाप कहते मैं रचना का मालिक तो बनता नहीं, इस रचना के मालिक तुम हो, विश्व के भी मालिक तुम बनते हो। ब्रह्म तो तत्व है, तुम आत्मा सो इस रचना के मालिक बनते हो। अभी बाप सब वेदों शास्त्रों का यथार्थ अर्थ बैठ सुनाते हैं। अभी तो पढ़ते रहना है। बाप तुम्हें नई नई बातें समझाते रहते। भक्ति क्या कहती है, ज्ञान क्या कहता है। भक्ति मार्ग में मंदिर बनाए, जब तप किए, पैसा बर्बाद किया। तुम्हारे मंदिरों को बहुतों ने लूटा है। यह भी ड्रामा में पार्ट है, फिर ज़रूर उन्होंने ही वापस मिलना है। अभी देखो कितना दे रहे हैं, दिन प्रतिदिन बढ़ाते रहते हैं। यहाँ भी लेते रहते हैं। उन्होंने जितना लिया है उतना ही पूरा हिसाब देंगे। तुम्हारे पैसे जो खाए हैं वह अपने ही कर सकते। भारत तो अविनाशी खंड है ना।
बाप का बर्थ प्लेस है, यहाँ ही बाप आते हैं। बाप के कंड से ही ले जाते हैं तो वापस देना पड़े। समय पर देखो कैसे मिलता है, यह बातें तुम जानते हो। उनको थोड़ा ही पता है विनाश किस समय आएगा। गवर्नमेंट भी यह बातें मानेंगी नहीं। ड्रामा में नोंद है, कर्जा उठाते ही रहते, रिटर्न हो रहा है। तुम जानते हो हमारी राजधानी से बहुत पैसे ले गए हैं, सो फिर दे रहे हैं। तुमको कोई बात का फिक्र नहीं है। फिक्र रहता है सिर्फ बाप को याद करने का। याद से ही पाप भस्म होंगे। नॉलेज तो बहुत सहज है। अब जो जितना पुरुषार्थ करे, श्रीमत तो मिलती रहती है। अविनाशी सर्जन से हर बात में मत लेनी पड़े। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट, जितना टाइम मिले उतना टाइम यह रूहानी धंधा करना है। रूहानी धंधे के संस्कार डालने हैं। पतितों को पावन बनाने की सर्विस करनी है। दूसरा, अंतर्मुखी बन बाप को याद करना है। मुख से हे शब्द नहीं निकालना है। जैसे बाप को अहंकार नहीं, ऐसे निरहंकारी बनना है। वरदान, मनसा संकल्प व वृत्ति द्वारा श्रेष्ठ वाइब्रेशन की खुशबू फैलाने वाले शिव शक्ति कंबाइंड भाव। मनसा संकल्प व वृत्ति द्वारा श्रेष्ठ वाइब्रेशंस की खुशबू फैलाने वाले शिव शक्ति कंबाइंड भावा। जैसे आजकल स्थूल खुशबू के साधनों से गुलाब, चंदन व भिन्न भिन्न प्रकार की खुशबू फैलाते हैं, ऐसे आप शिव शक्ति कंबाइंड बन मनसा संकल्प व वृत्ति द्वारा सुख, शांति, प्रेम, आनंद की खुशबू फैलाओ। रोज अमृत वेले भिन्न भिन्न श्रेष्ठ वाइब्रेशन के फाउंटेन के माफिक आत्माओं के ऊपर गुलवाशी डालो। सिर्फ संकल्प का ऑटोमेटिक स्विच ऑन करो तो विश्व में जो अशुद्ध वृत्तियों की बदबू है वह समाप्त हो जाएगी। स्लोगन, सुखदाता द्वारा सुख का भंडारा प्राप्त होना यही उनके प्यार की निशानी है। सुखदाता द्वारा सुख का भंडार प्राप्त होना यही